हेलो एवरीवन। तो आज हम अपभ्रंश काव्य के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। जैन परंपरा के सर्वप्रथम कवि स्वयंभू थे। अपभ्रंश काव्य कालिदास के विक्रमोर्वशीय नाटक के चतुर्थ अंक में अपभ्रंश के कई छंद 8वीं शताब्दी में तो सिद्धों व जैनियों के प्रमाणिक अपभ्रंश काव्य मिलने लगते हैं। अपभ्रंश कहाँ से आया? अपभ्रंश पश्चिमी भारत की बोली थी। आभीरों के आने के बाद भी ये समूचे भारत के साहित्य की भाषा हो गई। जब आभीर हमारे भारत में आए थे तो समूचे भारत में अपभ्रंश की भाषा बोले जाने वाली लगी। जैन परंपरा के सर्वप्रथम कवि स्वयंभू थे। वे कौशलवासी थे। वे कौशल देश में रहते थे। उन्हें राष्ट्रकूट राजा ध्रुव का मंत्री रमण्या धनंजय मान्यखेट ले गया था। पुष्पदंत भी दिल्ली के आसपास रहने वाले थे। वे भी राष्ट्रकूट आक्रमण के समय उसके डर से मान्यखेट चले गए थे। राष्ट्रकूट जैन थे और उन्होंने अपभ्रंश को संरक्षण दिया। मध्य देश में भी प्रतिहारों का राज्य था। कान्यकुब्ज उनकी राजधानी थी। कान्यकुब्ज दरबार ने संस्कृत को ही प्रथम दर्जा दिया और लेकिन अपभ्रंश के कवि भी इस प्रदेश में थे। जैसे स्वयंभू और पुष्पदंत स्वतः सिद्ध हैं। पूर्व में पाल राज्य में अपभ्रंश को संरक्षण मिला और वहाँ अपभ्रंश का बोलबाला हो गया। पाल वंश गरड़िया वंश था। द्विजातिया की तरह उसे संस्कृत को प्रोत्साहित नहीं किया। अपभ्रंश लोलुमुखी तथा जैनियों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। पश्चिमी भारत का व्यापार मुख्यतः जैनियों के हाथ में था। गुजरात उस समय व्यापार का केंद्र था। लोग गुजरात से व्यापार करते थे। वे जैनियों के हाथ में था। जैन धर्म का उस समय बोलबाला था। जैनियों के कारण ही अपभ्रंश समस्त उत्तर भारत में फैल गई। तो इस तरह से अपभ्रंश काव्य का भारत में कैसे विस्तार हुआ। थैंक यू।